साधारण से दिखने वाले मनुष्य में इतनी शक्ति छुपी हुई है कि वह हजारों जन्मों के कर्म बंधनों और पाप कर्मों को काटकर अपने अजन्मा अमर आत्मा में प्रतिष्ठित हो सकता है। मनुष्य तो क्या, यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं देवता भी उसका दर्शन पाकर तथा यशोगान करके अपना भाग्य बनाने लगेंगे। ऐसा खजाना मनुष्य के भीतर छुपा हुआ है। महान होने की इतनी संभावनाओं के रहते हुए भी मानव बहिर्मुख होने के कारण पशु की तरह जीवन जीता है। व्यर्थ के तुच्छ भोग विलास में ही अपना अमूल्य जीवन बिता देता है और अंत में अतृप्ति के कारण निराश होकर मर जाता है। किंतु साधक का जीवन संसारियों के जीवन से भिन्न होता है। संसारी लोगों की बातों में लोभ, मोह, अहंकार का पुट होता है, लेकिन साधक के चित्त में निर्मलता, निर्मोहिता, निर्भीकता एवं निरहंकारिता की सुवास होता है। संसारी मनुष्य नश्वर सुख भोग की वस्तुओं का संग्रह करके इंद्रियजन्य सुखों को भोगने के लिए उत्सुक होता है, जबकि साधक संसार के नश्वर सुख भोग की वस्तुओं की अपेक्षा न करके अंतर्मुख होकर आत्मानंद को पाने के महान रास्ते पर चलता है। संसारी मनुष्य किसी की निंदा स्तुति करके तो किसी में राग द्वेष करके अपने चित्त को मलिनता की खाई में डालता है, जबकि साधक निंदा, स्तुति, मान, अपमान और राग द्वेष को चित्त की वृत्तियों का खिलवाड़ समझकर अपने भीतर ही आत्मा में गोता मारने का प्रयास करता है। अपने स्वरूप को स्नेह करते करते साधक निजानंद स्वभाव में तृप्त होने को उत्सुक होता है, जबकि निगुरा मनुष्य निजानंद स्वभाव से बेखबर होकर विकारों के जाल में फंसा रहता है। इसीलिए उन्नति चाहने वाले संयमी साधक को विकारी जीवन बिताने वाले संसारी लोगों से मिलने में घाटा ही घाटा है, जबकि परमात्म प्राप्त महापुरुषों का सान्निध्य उसके जीवन में उत्साह और आनंद भरने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। सत्य स्वरूप परमात्मा में रमण करने वाले उन आत्मारामी सत्पुरुषों के श्री चरणों में जाकर साधक आत्मधन की संपत्ति हासिल कर सकता है। लेकिन जब वह असावधानी से संसारियों एवं विकारियों के बीच में पड़ जाता है तथा उनके संपर्क में आने लगता है, तब वह अपनी ध्यान और धारणा की शक्ति का ह्रास कर लेता है तथा आध्यात्मिक ऊंचाइयों से फिसल पड़ता है। अगर कोई साधक इस शक्ति का संचय करते हुए अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित होने तक उसे सावधानी से संभाल कर रखे, तो वह साधक देर सबेर एक दिन सिद्ध हो ही जाता है। साधक के लिए एकांतवास, धारणा ध्यान का अभ्यास, ईश्वर प्रीति, शास्त्र विचार एवं महापुरुषों की संगति, ये सभी अनिवार्य शर्तें हैं। एकांत में विचरण करना तथा कुछ दिनों के लिए एक कमरे में अकेले ही मौन रहकर धारणा ध्यान का अभ्यास करना साधना में सफलता पाने के लिए परम लाभकारी है। वेदांत की बातें सुनकर भी जो एकांतवास तथा ध्यान धारणा की अवहेलना करता है, उसके पास केवल कोरी बातें ही रह जाती हैं। लेकिन जिन्होंने वेदांत के वचनों को सुनकर एकांत में उनका मनन करते हुए निधिध्यासन की भूमिका हासिल की है, वे साधक सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। व्यर्थ का बोलना, सुनना एवं देखना साधक पसंद नहीं करता, क्योंकि व्यर्थ का बोलने तथा जोर से बोलने से प्राण शक्ति, मन शक्ति तथा एकाग्रता की शक्ति क्षीण होती है। व्यर्थ का देखने से चित्त में कुसंस्कार घुस जाते हैं और व्यर्थ का सुनने से चित्त मलिन हो जाता है। अतः उन्नति के चाहक को चाहिए कि वह व्यर्थ का देख सुनकर अपनी शक्ति को क्षीण होने से बचाए। साधक उचित आहार विहार से अपना सत्वगुण संजोए रखता है तथा सत्वगुण की रक्षा करना उसका परम कर्तव्य बन जाता है। उसे फिर ज्ञान बढ़ाने के लिए किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती, वरन सत्वगुण बढ़ते ही साधक में ज्ञान अपने आप प्रकट होने लगता है। जैसे लोभी धन को संभालता है, अहंकारी कुर्सी को संभालता है, मोही कुटुंबियों को संभालता है, ठीक ऐसे ही साधक अपने चित्त को चंचल, क्षीण तथा उग्र होने से बचाता है। जिन कारणों से चित्त में क्षोभ पैदा होता है, जिन कारणों से चिंता और भय बढ़ते हैं, ऐसे क्रियाकलापों से साधक सदैव सावधान रहता है।
अगर इस प्रकार की परिस्थिति बलात् आ भी जाए तो साधक शांति से जपध्यान, शास्त्राध्ययन आदि का आश्रय लेकर विक्षेप उत्पन्न करने वाले उन क्रियाकलापों एवं विचारों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। साधक को चाहिए कि वह अपने आप का मित्र बन जाए। अगर साधक परमात्म प्राप्ति के लिए सजग रहकर आध्यात्मिक यात्रा करता रहता है तो वह अपने आप का मित्र है, और अगर वह अनात्म पदार्थों में, संसार के क्षणभंगुर भोगों में ही अपना समय बर्बाद कर देता है तो वह अपने आप का शत्रु हो जाता है। उच्च कोटि का साधक जानता है कि चातक मीन पतंग जब पिया बिन ना रह पाए, साध्य को पाए बिना साधक क्यों रह जाए। बुद्धिमान साधक समझता है कि उसका लक्ष्य आत्मज्ञान पाना है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीवन में थोड़ी बहुत दृढ़ता जरूरी है। जो लोग दूसरों को खुश करने में, मित्रों को रिझाने में या वाहवाही में अपने लक्ष्य को ठोकर मार देते हैं, अपने परम कर्तव्य को भूल जाते हैं, वे फिर कहीं के नहीं रहते। मित्र या कुटुंबीजन हमारा जितना समय खराब करते हैं उतना शत्रु भी नहीं करते। अतः बुद्धिमान साधक इस विषय में बड़ा सावधान रहता है ताकि उसका अमूल्य समय कहीं व्यर्थ की बातों में ही नष्ट न हो जाए। इसलिए वह कभी कभी मौन व्रत का अवलंबन ले लेता है जिससे उसकी जीवन शक्ति बिखरने से बच जाए। साधक मौन एवं एकांत सेवन का जितना अधिक अवलंबन लेता है उतनी ही उसकी दृढ़ता में बढ़ोतरी होती जाती है। हे साधक, तू अपनी दृढ़ता बढ़ा, धारणा शक्ति बढ़ा, तुझमें ईश्वर का असीम बल छुपा है। परमात्मा तुझमें ज्ञान रूप से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। तेरे भीतर विश्वनीयता अपने पूर्ण बल, तेज, ओज, आनंद और प्रेम सहित प्रकट होना चाहता है। अतः हे साधक, तू सावधान रहना, कहीं संसार के कंटीले मार्गों में उलझ न जाना। जीवनदाता से मुलाकात किए बिना ही कहीं जीवन की शाम न ढल जाए, अतः सावधान रहना। जब संसार स्वप्न जैसा लगने लगे तब आंतरिक सुख की शुरुआत होती है। जब संसार मिथ्या भासित होने लगे, उसका चिंतन न हो, तब अंतःकरण में शांति एवं आराम प्रकट होने लगते हैं। जब चित्त अपने चैतन्य स्वरूप परम स्वभाव में तल्लीन होने लगे तब आंतरिक आनंद प्रकट होने लगता है। सारी मुसीबतें संसार को सत्य मानने तथा बहिर्मुख होने से ही आती हैं। अगर साधक अंतर्मुख हो जाए तो उसे संसार स्वप्नवत लगने लगे। अतः साधक को सदैव अंतर्मुख होने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से उसकी सारी व्याकुलताएं, दुख, शोक और चिंताएं अपने आप गायब हो जाएंगी। जो समय हमें परमात्मा को जानने में लगाना चाहिए, ज्ञान पाने में लगाना चाहिए, अंतर्मुख होने में लगाना चाहिए, वही समय हम संसार की तुच्छ वस्तुओं, भोगों एवं बहिर्मुखता में लगा देते हैं। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति में विफल हो जाते हैं। संसार के प्रति आकर्षण का कारण है ईश्वर में श्रद्धा का अभाव एवं अंतर्मुख होने में लापरवाही। अगर साधक अंतर्मुख होता रहे तो उसका आत्मबल उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और एक दिन उसके सारे दुखों का अंत हो जाएगा। चाहे कैसा भी अपराध हो, बहुत बड़ा पाप हो या महापाप हो, यदि आत्मज्ञान की कुंजी मिल जाए और अंतर्मुख होने की कला आ जाए तो पाप में इतनी ताकत ही नहीं कि उसके आगे टिक सके। मौन, जप, उचित आहार विहार, एकांत सेवन एवं आत्मविचार अंतर्मुखता लाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होते हैं। जिन्होंने भी लोक संपर्क से दूर रहकर अज्ञात स्थान में एकांत सेवन किया तथा अल्पाहार का आश्रय लिया, एकांत में रहकर ध्यान और योग के बल से अपनी जीवन शक्ति को विकसित करके जीवनदाता को नित्य ज्ञान, नित्य प्रेम और नित्य आत्म सुख को पाने का प्रयत्न किया, वे लोग महापुरुष हो गए। लेकिन जिन्होंने लोक संपर्क का सतत सेवन किया और लोकेश्वर के लिए अंतर्मुख होना स्वीकार नहीं किया, उनके पास केवल कोरी बातें ही रह गईं। जिन्होंने भी मन की वृत्तियों को बहिर्मुख करके उन्हें कल्पनाओं की धारा में बहाया, उन्होंने वास्तव में अपनी जीवन शक्ति को क्षीण करने में ही समय गवाया, अतः उनके जीवन में अंधेरा ही छाया रहा।
मदालसा, गार्गी, याज्ञवल्क्य आदि विभूतियों एकांत सेवन तथा मौन का अवलंबन लेकर ही महान बने थे। भगवान बुद्ध ने लगातार 6 वर्षों तक जंगलों में अज्ञात रहकर कठोर साधना की और ध्यान समाधि में तल्लीन रहे। आदि शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य जी भी नर्मदा तट पर स्थित ओंकारेश्वर में एक गुफा में सैकड़ों वर्षों तक समाधिस्थ रहे। आज तक जितने भी महापुरुष एवं महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने अपने जीवन में मौन, एकांत सेवन, जप, ध्यान, धारणा एवं समाधि को ही महत्व दिया था। वे अपने निज स्वरूप में स्थित रहकर आत्ममस्ति में विचरण करते रहते थे। रमण महर्षि 53 वर्ष तक अरुणाचलम में रहे। इस बीच उन्होंने अनेकों वर्ष एकांत में एवं योगाभ्यास में व्यतीत किए तथा समाधि में ही निमग्न रहे। उत्तरकाशी में कृष्ण बोधाश्रम नामक महापुरुष ने अज्ञात एवं एकांत सेवन कर साधनामय जीवन बिताया और बड़े प्रसिद्ध हो गए। गंगोत्री में तपोवन स्वामी नामक एक विरक्त महात्मा ने गौमुख की बर्फीली पहाड़ियों पर जाकर एकांत सेवन करते हुए अपनी धारणा शक्ति को विकसित किया और आत्मचिंतन की धारा में मन की वृत्तियों को प्रवाहित कर ब्रह्माकार वृत्ति प्रकट की। श्रीरंग अवधूत महाराज ने लंबे समय तक नर्मदा के किनारे अज्ञात रहकर एकांत सेवन किया तथा घासपूस की कुटिया बनाकर वे ब्रह्माभ्यास को बढ़ाते रहे। श्री अरविंद घोष जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी वर्षों तक एक कमरे में बंद रहे तथा अपने निवास से बाहर नहीं निकले। वे भी भारत के एक बड़े योगी के रूप में प्रसिद्ध हुए। नीलेश स्वामी ने नेपाल के जंगलों में एकांत सेवन कर आत्ममस्ति का लाभ लिया। उत्तरकाशी और नैनीताल के भयानक अरण्यों में पूज्यपाद स्वामी श्री लीलाशाह जी महाराज भी वर्षों तक अज्ञात एकांत में आत्मयात्रा करते हुए निजानंद की मस्ती लूटते हुए विचरते रहे। आत्ममस्ति से सराबोर वे दिव्य महापुरुष हजारों लाखों लोगों के बिखरे हुए जीवन को संवारने तथा साधकों के जीवन को जीवनदाता की ओर अग्रसर करने में समर्थ हुए। सभी संत महापुरुष एकांत के बड़े प्रेमी होते हैं। जिनको एकांत में परमात्मा का ध्यान करने की कला आ गई, जिन्होंने एकाकी जीवन का मूल्य जाना है, वे व्यर्थ के सांसारिक झमेलों में पड़कर अपना समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग व्यवहार में रहते हुए भी एकांत में जाने को उत्सुक रहते हैं। और तो सब देव हैं, लेकिन शिवजी महादेव हैं। उन्हें भी जब देखो तब एकांत में समाधिस्थ रहते हैं। हम आए थे अकेले, जाएंगे अकेले। रात को भी तो अकेले ही रहते हैं। जब इंद्रियों और मन शांत होकर निद्राधीन होते हैं, तभी शरीर की थकान मिटती है। इसी प्रकार अगर समय रहते हुए आत्मध्यान में तल्लीन होना सीख लें, तो सदियों की थकान मिट सकती है।